हाँ 00 वाला, और 2 अपलोड भी कर दिया हूं, उसको भी देख लेना। चलिए, आर्टिकल की प्रैक्टिस करते रहना। आर्टिकल कुछ खास नहीं है, लेकिन देखो जितने बच्चे जो डिस्क्रिप्टिव करते हैं, जैसे मान के चलो जो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो पता है उनका नंबर इसी में कटता है। अगर आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन जो पार्ट है ना, वो यही सब देखता है कि कहां आर्टिकल नहीं लगाए हो, कहां पंक्चुएशन छोड़े हो, कहां वो सारे मार्क्स होते हैं, जैसे मार्क आता है ना, कॉमा कहां लगाना है, हाइफन कहां लगाना है, सेमी कॉलन कहां है, इन्वर्टेड कॉमास कहां है, इन्हीं सब पे नंबर काटता है वो। तो आर्टिकल का इस्तेमाल वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज सी लेटर 9 क्लास है अपना। 9 क्लास में पहला शब्द है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है नकल, ये नॉर्मल शब्द है। क्लोन का मतलब होता है एकदम उसी का रेप्लिका, यानी उसी का एकदम फोटोकॉपी कहते हैं क्लोन। मोबाइल वगैरह में एप्लीकेशन का क्लोन बनता है, नहीं बनता है। मान के चलो व्हाट्सएप का एक दूसरा व्हाट्सएप ऑन करना है तो उसका क्या बना लिया, क्लोन बना लिया। आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा। यानी क्लोन का मतलब होता है नकल, यानी उसी का रेप्लिका। अब क्लोन नॉर्मल सा शब्द है ये, यानी यहां पर है क्लोन, क्लोन का मतलब हो जाएगा नकल, यानी उसी चीज का रेप्लिका। अब मान के चलो बहुत सारे लोग लोन लेके क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का दूसरा बिजनेस उनको ऑन करना है, उसी के जैसा कोई दूसरा बनाना है, तो क्या कर लिया, लोन लिया और उसी के जैसा क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, यानी उसका नकल कर लिया, रेप्लिका को दिखाता है। तो क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा, नकल। क्लोन मतलब क्या है, नकल। एनडीए का ये क्वेश्चन है, पूछा गया, यानी क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा, नकल, रेप्लिका। नेक्स्ट शब्द है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, यानी कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना, गैदरिंग को कहते हैं। जैसे मान के चलो कहीं पर लोग, जैसे आप लोग यहां क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अब एक खास करके इस्तेमाल करा जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि कांग्रेस की सभा होती थी, नहीं होता था, तो कांग्रेस का जैसे प्रथम सभा कहा हुआ, जो अधिवेशन जिसे कहा जाता है, कि लोगों को बुलाया गया, कांग्रेस के बारे में जो सारी चीजें थी, जिस पर काम कर रहा है, आगे क्या होना है, वही कहलाता है कांग्रीगेशन। ध्यान से समझ लो, यहां पर देखो, यहां पर है कांग्री, और कांग्री का मतलब ही होता है एकत्रित होना, कांग्रेस का मतलब ही होता है गैदरिंग। जैसे कांग्रेस जो शब्द है ना, जो कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी बनी है इस शब्द से। आज भी देखो अमेरिका में जो सभा के लोग होते हैं उनको भी कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस का कुछ और मतलब नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है सभी लोगों को एक साथ रखना, और वही क्या है, कांग्रीगेशन। यानी कांग्रेस का क्या हो रहा है, सभा चल रहा है, कांग्रीगेशन हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है। गैदरिंग का इस्तेमाल आपने कोविड-19 में बहुत सुना होगा कि शादी में इतना गैदरिंग है, हाँ, कि वहां पर जमावट, एकत्रित होना, इकट्ठा होना, वही कहलाता है कांग्रीगेशन, गैदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉय। कॉय का मतलब होता है सीधा साधा, एकदम हम्बल सा, भोला भाला। एक शब्द आता है गलीबल। गलीबल का मतलब ही होता है सीधा साधा, भोला भाला, वही चीज है कॉय। यानी कॉय का मतलब ही क्या है, सीधा साधा, भोला भाला। अब कोई नहीं कहते हैं, आप जैसे बोलचाल की भाषा में सुनते होगे कि अरे वो गाऊ जैसा है, गौ जैसा है, नहीं होता है, ये तो गौ जैसा है, एकदम सीधा साधा है। मान के चलो कि किसी के घर पर कुछ चोरी वोरी हो गया और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया गया जिसके बारे में सभी लोग अवगत हैं, सभी को पता है कि वो कैसा विचार का व्यक्ति है। बोला ना ना वो नहीं किया होगा, वो तो गौ सा है, एकदम एकदम क्या है, सीधा साधा है। तो वही है काऊ, या फिर गौ जैसा, काऊ जैसा है, ये क्या है, ये कॉय है, यानी सीधा साधा है, बोला भाला है, हम्बल है। नेक्स्ट है शब्द कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है एकत्रित करना। कंपाइलेशन के बारे में आप सुने होंगे। जैसे मान के चलो कि किताबें जो लिखी जाती है ना, वो एक जगह तो लिखा नहीं जाता। जैसे मान के चलो मैं ही पूरा का पूरा जो बना रहा हूं, तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। अब ये अलग अलग उसकी कॉपी हो रही है। एक कॉपी नाउन का है, एक पूरा प्रोनाउन का है, एक आर्टिकल का है। और उन सारी चीजों को जब हम लिख लेंगे, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। यानी कंपाइल का मतलब होता है चीजों को एक करना। आपने पढ़ा होगा
कि जैसे कहते हैं कि वैदिक पीरियड में आपने पढ़ा होगा वेदों के बारे में, कहा जाता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल और 10 मंडल को लिखा है अलग अलग लोगों ने, नहीं एक आदमी लिखा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा उसे लिखा गया। किसको? वेदों को। और उसी वेदों को एक करने का काम, कंपाइल करने का काम जिस व्यक्ति ने करा, उसका नाम पड़ गया वेदों का व्यास, यानी वेद व्यास। तो यही क्या है? कंपाइल करने की बात कर रहा है कि जितने मंडल हैं सबको अलग अलग जगह पर लिया गया, लिखा गया। 10वां मंडल जो है अलग है, पहला मंडल अलग है, और उन सारे मंडल को एक कर दिया गया, और एक करके जो काम किया उसे वेद व्यास कहते हैं। और यही चीज, यही प्रोसेस कहलाता है कंपाइलेशन। कंपाइल करना यानी एकत्रित करना। अब जैसे मान के चलो कि जैसे मोबाइल है चाहे लैपटॉप वगैरह है, अब लैपटॉप में 50 फाइल हो गया, 50 फाइल अलग अलग जगह पर है, एक फाइल यहां है, एक फाइल यहां है, एक फाइल यहां है। आपने क्या कर दिया? उन सारे फाइलों को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। और कम क्यों कर दिया? कैसे कर दिया? कंपाइल करके। यानी फाइल कम हो गया, क्यों? कंपाइल कर दिया। यानी कंपाइल का मतलब एकत्रित करना। और दूसरा चीज है कि पाइल का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। इसे पाइल कर देना यानी क्या करना? इकट्ठा करना, ये मतलब ही होता है। वही चीज है कंपाइल, यानी फाइल कम क्यों हो गया? क्योंकि आपने क्या कर दिया है? कंपाइल कर दिया है, एकत्रित कर दिया है, सारी चीजों क्या कर दी? एक्यूमुलेट कर दिया है, जमा कर दिया है, कंपाइल कहलाता है। नेक्स्ट है कोहेबिट। क्या चीज? क्या चीज? डिक्शनरी दूसरी चीजें है। डिक्ट मतलब होता है बोलना, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, जो खिलाफ बोल दे सो कॉन्ट्राडिक्ट, वही डिक्शनरी है। डिक्शनरी इज वर्ड का एक प्रोसेस होता है। कंपाइल मैंने बता दिया ना कि जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 10 फाइल है और 10 फाइल को एक कर दिए, वो क्या हो गया? कंपाइल हो गया। डिक्शनरी का मतलब तो एक चीज वर्ड से रिलेटेड है वो। कोहैबिट का मतलब होता है साथ साथ रहना, कपल, यानी किसी के साथ रहना, वही कहलाता है क्या? कोहैबिट। तो कोहैबिट का मतलब होता है साथ रहना। देखो कोहैबिट में दिख रहा है हैबिट, क्या है? हैबिट। और हैबिट जिसका होता है वो जीवन भर उसके साथ रहता है। यानी हैबिट इंसान का क्या रहता है? कोहैबिट रहता है। यानी जो हैबिट है किसी का, मान के चलो किसी की आदत है, किसी का हैबिट है, और हैबिट जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो क्या हो जाए, कितना भी साल हो जाए। जैसे मान के चलो कि आप लोगों की आदत है कि 6 बजे से पहले नींद नहीं खुलता है, बहुत सारे लोगों का होगा। अब 9 बजे खुलता है, बहुत बढ़िया तैयारी। रात को जल्दी सोया करो, फिर ट्राई करो। अब सोओगे रात के 3 बजे, कहोगे 6 बजे कहां सर उठे, 10 बजे है, तो सोना भी है तो गुड नाइट बोल के कहां से नींद खुल आएगा? अब मान के चलो कि जैसे किसी का आदत है ना कि सुबह, अगर जैसे मान के चलो कि नॉर्मल की बात कर रहा मैं, कि नॉर्मल वो मोबाइल बंद करके गुड नाइट बोल वाल के खा पी के खिला पिला के सब सो गया, 10-11 बजे सो गया। अब सुबह उसे उठना है 6 बजे, तो उसकी नींद नहीं खुलेगी 6 बजे। या फिर किसी किसी की अलग अलग आदत होती है। एक बार मैं भी सोचा कि कोशिश करते हैं 3-4 बजे उठने का। मेरा छोटा भाई है, वो 4 बजे उठ जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाएगा। और मैं सोचा कि चलो थोड़ा देखते हैं उठ के कैसा लगता है, और 10-11 बजे सोएगा, 4 बजे उठ जाएगा। और मैं सोचा 4 बजे उठ जाते हैं, पूरा दिन यूटिलाइज होगा। पूरे दिन लगा कि ऐसे कोई नशा उसा चढ़ा हुआ है सर। एक जगह एक तो मुंह सूख रहा है, मुंह सूख, सुना था गांजा पीने से मुंह सूखता है, नींद ना आने से भी सूखता है। और लग रहा है कि कोई एनर्जी नहीं है, चूस लिया है सब, कोई कुछ बचा नहीं है। अब ये क्या है कि आदत है इंसान का, आप लोग का भी आदत होगा कुछ ना कुछ। जैसे मैं अभी बताया ना, मेरा छोटा भाई 4 बजे उठता है, अब उसकी ये आदत है। अब मेरी आदत है 4 बजे उठ जाऊं, आऊंगा पढ़ाने तो लगेगा कि इस क्लास में ही सो जाऊंगा। तो यही क्या है? कोहैबिट होता है। यानी कोहैबिट का मतलब होता है किसी के साथ साथ रहना। अब इसका सिनोनिम कपल, कपल तो एक दूसरा शब्द है। कपल तो दिखाता है कि ऐसे कि जोड़ा, यानी पति पत्नी जो है साथ में रहना, तो वो है कपल। लेकिन यही चीज है कोहैबिट भी, इसका सिनोनिम को कपल ही दिखेगा, या फिर जो ज्वाइन करके दे देगा। तो कोहैबिट यानी किसी का जो हैबिट होता है उसके साथ क्या रहता है? कोहैबिट होता है, साथ साथ रहता है। नेक्स्ट है केयरेस। केयरेस का मतलब होता है लाड प्यार करना। केयरेस का मतलब होता है कॉडल करना,
यानी केयरस का मतलब होता है दुलार करना, प्यार करना किसी को, जैसे खास करके जैसे नहीं होता है प्यार से ऐसे किसी को मतलब जैसे मनाते हैं अले 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 करके, वही है केयरस। तो केयरस का मतलब होता है लाड प्यार करना। जैसे मान के चलो कि बाबू थोना, अच्छा मम्मी है, अब जैसे मान के चलो कि किसी बात पे नाराजगी हो गई, पापा अगर है घर पे तब तो नहीं तो मान के चलो कि पापा घर पे हैं, कहा खाना नहीं खाऊंगा, तो बोलो खाना नहीं खाएगा, ले लिए जूता हाथ में, बोल खाएगा कि नहीं खाएगा, खा लिए। पापा घर पे नहीं है और मम्मी से कोई बात हो गई, तो मम्मी से कहा कि ना खाना नहीं खाऊंगा, जब तक कुछ नहीं होगा तब तक खाने वाला नहीं हूं। अब मम्मी क्या कर रही है कि ठीक है खा लो, ऐसे नहीं, अरे खा लो कोई बात नहीं, खा लो। तो वही जो नहीं है लाड प्यार करना, उसको कहते हैं केयरस करना। यानी केयरस का मतलब होता है लाड प्यार करना। कॉडल बड़ा प्यारा शब्द है, कॉडल सेम यही है, कॉडल या फिर कड्डल करना, तो वही कहलाता है केयरस। अब मान के चलो जो आपका केयर करते हैं, जैसे मम्मी, अब वो केयर करती हैं आपकी, और नहीं खाना खाओगे, जब तक तुम नहीं खाओगे वो नहीं खाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे अगर कोई आपके लिए चाहता है तो वो सिर्फ है मां। पूरी दुनिया आपको जानती है जब से उसके 9 महीने पहले से एक मां ही होती है जो आपको जानती रहती है। और यही चीज कहते हैं मां बनाती है 20 साल में बच्चों को जेंटल बनाती है, आके 20 मिनट में मेंटल बना देती है। तो वही चीज है कि जो आपका केयर करेगा वो क्या करेगा, केयरस करेगा, लाड प्यार करेगा, कॉडल करेगा। तो केयरस का मतलब होता है लाड प्यार करना। कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, क्रैबी, ग्रम्पी, ग्राउची, इरिटेबल, इरिस्केबल, बहुत सारे शब्द होते हैं। पेविस हो जाएगा, स्नैपिस होगा, वास्पिच होगा, बहुत सारे शब्द आएंगे, धीरे धीरे देखते चले जाओ ना कैसे पेयर बनता है। कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, उसे कहते हैं क्रैबी कहते हैं। और वही है एक शब्द कराया हूं कर्मजन, सेम सिनोनिम है इसका। और क्रैंकी हो जाएगा, ग्रम्पी हो जाएगा, बहुत सारे शब्द होते हैं। वही है कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब ये हाँ पेविस हो सकता है, वास्पिच हो जाएगा। अब कैंटेंकरस में देखो यहां पर दिख रहा है टेंकर। अब जैसे आप सबको पता होगा कि एक इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें अगर इतिहास गवाह रहेगा तो उतनी बड़ी सेना ने कभी जीवन में कभी सरेंडर नहीं किया। ये भारत की ऐसी धरती रही है जहां पर हमले तो होते रहे हैं, जब से इस देश रहेगा तब तो हमला होगा। ऐसा देश रहा है हमारा कि जहां पर नहीं कहते हैं कि पर्वत वो संतरी सा वो पेशवा हमारा वो मंत्री हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी हमेशा से दुश्मनी रही है, हमेशा से लोग आते गए, कभी सिकंदर आया तो कभी जो है अलग अलग लोग आए, बहुत सारे लोग आए, मोहम्मद गौरी भी आया, गजनवी भी आया, मोहम्मद बिन कासिम भी आया, सारे लोग आए और ये तो चलता रहा है। लेकिन मान के चलो कि अपनी गलती को मानते भी तो है, लेकिन अपना है बगल में अपना पाकिस्तान मानता नहीं है। देखो अपना टैंकर देख के कैंटेंकरस हो जाता है। अब टैंकर है कि जहां 120 लोगों ने हजारों हजार लोगों को सरेंडर करवा दिया, धूल चटा दिया उन्हें, और ऐसे लोगों से कहता है कश्मीर चाहिए, ले लो, आओ तो सही, कश्मीर क्या क्या देना पड़ेगा उसके बदले में तुम कभी सोचे नहीं होगे, दे दिए ना, जो बांग्लादेश बन गया आज। तो वही है, अपने टैंकर को देख के पाकिस्तान क्या हो जाता है, कैंटेंकरस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रैबी हो जाता है। और देखो मेन चीज है जज्बात का। हमारी भारत की जो सेना है उसमें जो एक सेना ऐसी है जो मशीनों से जंग नहीं लड़ते। अगर मशीनों से जंग लड़ना होता तो फिर 120 लोग हजारों का सामना कहां करते। तो हिम्मत की बात है कि 1.25 लाख नु एक लड़ावा, और ता गोविंद सिंह नाम कहावा, चिड़िया नु में बाज लड़ावा। ऐसे लोग रहे हैं हमारे। देखो कैप्टन विक्रम बात्रा, ऐसे व्यक्ति, मैं इनसे ज्यादा मोटिवेटेड हूं। जब मैं अपने टाइम पर जब मैं करता था तो मेरे दिमाग में, मैं अपने रूम में बकायदा इनको लगाया था, और यही चीज याद आता था कि या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे से लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जब। अब ऐसे लोग हमारे देश में रहे हैं, दिल मांगे मोर जैसे, कितना भी हो जाए, और उनसे कहते हैं जीत जाए, कश्मीर चाहिए, आओ फिर। तो वही क्या है, अपना टैंकर देख के पाकिस्तान क्या हो जाता है,
कैंटेंकरस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है क्रंच। क्रंच का मतलब कुचलना, ग्राइंड करना, कुचल देना क्या कहलाता है? क्रंच कहलाता है। आपने ऐसे बहुत सारे चॉकलेट खाते होंगे क्रंची, नहीं है? तो उसी क्रंची, जो क्रंची बेसिकली वो एक शब्द बन गया, उस टाइप का एडजेक्टिव है। और क्रंच का मतलब हो गया कुचलना, किसी को ग्राइंड कर देना। तो वही है क्या? क्रंच। क्रंच का मतलब हो जाएगा कुचलना। अब क्रंच को याद करो लंच में, कि जब हम लंच करते हैं वो कैसे करते हैं? क्रंच करते हैं। यानी लंच को हम क्रंच करते हैं, कुचल देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, वही हो जाएगा क्रंच, यानी क्रंची जो बनता है। नेक्स्ट है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा कर। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, वही चीज कहलाता है क्या? कमेंड। अब कमेंड को याद करो कमेंट से। कमेंट, कमेंट यानी कमेंट में लोग क्या करते हैं? कमेंट ही तो करते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ गरियाते भी हैं। लेकिन अधिकांश कमेंट, जो कमेंट बनाया जाता है किसके लिए? कि आप अपने डाउट पूछ लो, या फिर आप जो है जो अपने शब्द जो निकल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन उसको बताओ। तो वही क्या है? कमेंट करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेस करना क्या कहलाता है? कमेंट कहलाता है। कमेंट मतलब तारीफ करना। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हंगामा, अपरोर। एनडीए क्वेश्चन है, इसी बार आया है 2023 का। कमोशन का मतलब होता है हंगामा, अपरोर को कहते हैं कमोशन। अब कमोशन को याद कैसे करोगे? कमीशन से। कि मान के चलो किसी दफ्तर में गए, सरकारी दफ्तर में, और कहा कि ये काम करवाना है। कहा कि इसके लिए तो कमीशन लगेगा। बोले कमीशन तो देंगे, पहले काम तो करा दो। काम करा दिया, अब उसके बाद क्या हुआ कि हंगामा शुरू कर दिया। कहीं किसी जगह पे मान लो कि मांगा कमीशन, तो क्या शुरू हो गया? कमोशन। यानी मांगा कमीशन तो शुरू हो गया कमोशन, शुरू हो गया हंगामा। पेंडेमोनियम यानी कमोशन है जो हंगामा को दिखाता है, अपरोर को दिखाता है। जैसे इसके लिए एक बड़ा शब्द बनता है, अच्छा शब्द जो सिनोनिम पूछता है, पेंडेमोनियम। और आगे मैं कराऊंगा कि पेंडेमोनियम शब्द को कराऊंगा मैं। जैसे पांडे और मुनि लोग क्या करते हैं, जहां भी देखो हंगामा शुरू हो जाएगा, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन। आसाराम कहेगा कि राम रहीम गलत है, राम रहीम का आसाराम गलत है, बीच में आएंगी राधे मां, दोनों को न्यूट्रल करने के लिए। तो वही क्या है? कमोशन कहते हैं, यानी कमीशन नहीं। कुछ भक्तगण जो बैठे होंगे नाराज ना हो जाना मेरे पे। जैसे मान के चलो आसाराम बाबू के पूजनीय श्री श्री 1008 महाराज के भक्तदेव बैठ गए यहीं पर, बोला कि सर कैसे कह दिया हमारे परम पूजनीय महात्मा जी को, कैसे कह दिया गलत? तो मैं सिर्फ बताता हूं इसको याद कराने के लिए। मेरे द्वारा बताए गए हर चीजें क्या है? वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। तो अगर कोई भक्तगण ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, मेरे पे बिदक मत जाना, याद कराना चाहता हूं। नहीं मिला कमीशन तो क्या शुरू हो गया? कमोशन। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। क्लोन, नकल, रेप्लिका, और कोय, और कंपाइल, एकत्रित करना, जोड़ देना या संग्रहित कर देना। यहां पर है कोहैबिट और केयरेस, कैंटेंकरस, क्रंच और कमेंड। नहीं मतलब नहीं माना, मांगा कमीशन तो शुरू क्या हो गया? कमोशन। बहुत बढ़िया। एक भी शब्द बताओ जो याद ना हुआ हो। सब कुछ क्लियर है। चलिए